सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जनवरी की 7 तारीख है, बुधवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों को मनन चिंतन करने के लिए प्रभु का वचन दिया है। संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 45 से 52 का प्रसंग है। इस प्रसंग में मुख्य रूप से हम लोग प्रभु यीशु मसीह को एक अद्भुत दैविक शक्ति के साथ प्रस्तुत होते हुए हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलते हुए शिष्यों के पास आते हैं, जो कि बहुत ही अद्भुत, बहुत ही आश्चर्यजनक और दैविक शक्तियों से भरी हुई एक घटना है। आइए हम इस बात को जानें और समझें, क्या प्रसंग है और कैसे प्रभु यीशु मसीह पानी पर अपना दैविक अधिकार जताते हुए चलकर आए हैं। इसके तुरंत बाद ईसा ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार बेथसाइदा चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को भेजते हैं और एक चुनौती के साथ भेजते हैं, एक विशिष्ट योजना के साथ भेजते हैं। तो इनकी जीवन में, प्रभु यीशु के शिष्यों के जीवन में कठिनाई आती है, उस कार्य में कठिनाई आती है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु के आदेश का पालन करने के बावजूद उनके जीवन में दिक्कतें आई। ये दिक्कतें हो सकती उनके विश्वास के परख के लिए, विश्वास में मजबूत होने के लिए, और ये बात हमारे जीवन में भी कई बार हो सकती है। हम लोग सही रास्ते में चलते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं, उसके बावजूद दुख, तकलीफ, चुनौती हमारे जीवन में आती हैं, या इसलिए कि हमें और मजबूत करने के लिए और हमें विश्वास में बुलंद करने के लिए हमारे जीवन में ऐसे परिवेश आ सकते हैं। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। और प्रभु के शिष्यों के साथ यही हुआ। जब उनको भेजा गया वे बेथसाइदा चले गए। इतने में वे स्वयं लोगों की विदा कर देंगे। ईसा लोगों को विदा कर पहाड़ी पर प्रार्थना करने गए। संध्या हो गई, नाव समुद्र के बीचों बीच थी और ईसा अकेले स्थल पर थे। ईसा ने देखा कि शिष्य बड़े परिश्रम से नाव खेर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर उनके जीवन में, उसकी यात्रा में परेशानी आई, परिस्थिति विपरीत हुई और ऐसे में बहुत ही संघर्ष प्रभु के शिष्य कर रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के संघर्ष से दूर नहीं है, उनके साथ है, उनके मदद करने के लिए हमेशा तत्पर है। उन पर प्रभु की निगरानी है। इसलिए कभी कभी हमें भी लगता है कि हम अकेले हैं या हमारे साथ कोई नहीं है, कोई मदद करने के लिए नहीं है, हम हमेशा अकेले संघर्ष कर रहे हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हर एक बात पर, हर एक परिवेश पर अपना अधिकार जमाए हुए हैं। इस बात को हमें याद रखना चाहिए। भले ही हम कभी कभी लगता होगा हम अकेले हैं, लेकिन प्रभु का अधिकार, प्रभु के सानिध्य हमारे पास हमेशा बनी हुई है। और यही प्रभु के शिष्यों के साथ हुआ। यीशु के शिष्यों के संघर्ष को देखा और यीशु ने शिष्यों के संघर्ष को देखा और उनकी मदद के लिए आए। जब यीशु ने शिष्य संघर्ष कर रहे हैं तो उन्होंने देखा और उनकी मदद करने के लिए तुरंत उनके पास आए। यीशु हमें कभी नहीं भूलते, वह कभी छोड़ के चले नहीं जाते। हमारे दुख में, कठिनाइयों में, परेशानियों में, हमारे संघर्ष में प्रभु हमें अकेला नहीं छोड़ते, हमारे साथ हैं, साथ देते हैं, साथ चलते हैं, अगुवाई करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। इस बात को हमें हमेशा याद रखने की आवश्यकता है कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है, जिसने वादा किया मैं सदा ही तुम्हारे साथ हूँ, दुनिया के अंतिम क्षणों तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। वो ईश्वर हमारे दुख सुख में, हार जीत में, परेशानियों में, संघर्ष में, चुनौती में हमारे साथ है। इस बात का विश्वास हमें हमेशा रखने की आवश्यकता है।
पानी पर प्रभु चलते हैं, पानी पर चलते हुए प्रभु आते हैं। इसका मतलब जिस चीज़ का हमें डर है, पानी पर हम चल नहीं सकते, हमें डर है, वो सारी चीज़ें प्रभु के पाँव तले हैं, प्रभु के पैरों तले हैं। जो हमें डराता है वह यीशु के पैरों तले है, यानी कि यीशु का अधिकार हर चीज़ पर, हर वस्तु पर हमेशा हमेशा बरकरार है। यीशु का अधिकार सब पर हमेशा बना हुआ, हर जगह पर, हर वस्तु पर, हर चीज़ पर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। आकाश, धरती और अधोलोक में प्रभु यीशु का ही नाम सर्वश्रेष्ठ है। जहाँ यीशु उपस्थित हो जाते हैं वहाँ सब कुछ सही हो जाता। जैसे ही प्रभु के शिष्य संघर्ष कर रहे थे, प्रभु वहाँ पर आए, प्रभु के आते ही सब कुछ सही सलामत हुआ। सारी परेशानियाँ, दुख, डर दूर चला गया। वो आनंद खुशियों से भर गए, हिम्मत साहस से भर गए। आंधी तूफान उतना खतरनाक नहीं है जितना कठोर हृदय, अविश्वसनीय हृदय। आंधी तूफान उतना खतरनाक नहीं, हमारा विश्वास की कमी या फिर कठोर हृदय बहुत ही खतरनाक हो सकता है। Our inability to recognize Jesus too can lead us to fear everything. हमें डर कब लगता है? जब ईश्वर की उपस्थिति हम महसूस नहीं करते, ईश्वर के सानिध्य हम समझते नहीं हैं और उससे दूर रहने के बारे में सोचते हैं या ऐसा अनुभव करते हैं, तभी हमें डर लगता है। यानी कि हमें हर बार, हर वक्त, हर क्षण पर प्रभु की उपस्थिति, प्रभु के सानिध्य, प्रभु की मेहरबानी, प्रभु की दया, प्रभु की मदद हम सबों को महसूस करने की आवश्यकता है, प्रेजेंस फील करने की आवश्यकता। जब हम ऐसा करेंगे हमारे जीवन में वो आशा और उम्मीद, उत्साह बना रहेगा और हम बुलंद इरादों से आगे बढ़ेंगे, अपने कार्यकलापों को कर पाएंगे, प्रभु की महिमा देख पाएंगे, प्रभु की महिमा कर पाएंगे। वही प्रभु हमारे साथ है। इस बात का विश्वास के साथ हम आगे बढ़ें। आज का पूरे दिन भर में प्रभु की महिमा देखें, प्रभु की महिमा करें। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों पर बनी रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।